आजादी से पहले बने 3 कानून में आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बदलाव किया है और वो बता रहे हैं कि ये 3 कानून में बदलाव करके हमने आजादी से पहले बने कानूनों को अंग्रेजों की गुलामी के कानून थे उसे हमें समाप्त कर दिया है। लेकिन अमित शाह जो बता रहे हैं वो कितना सत्य है ये देखिए तो ये 3 कानून में जो धाराएं आज भी ये कानून में अंग्रेजों के समय बनाई हुई धारा यथावत है। और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने जो 3 नए कानून लाए हैं इसमें जो बदलाव किया है जो 1800 में बने थे और 1800 के साल में बने कानून को बदलाव करके अंग्रेजों की गुलामी से भारतीय लोगों को मुक्त कराने की जो बात कर रहे थे वो के बाद कितनी सही है ये देखे तो 2023 में ये 3 कानून लाए गए हैं। 3 कानून में जो धाराएं बदली गई है और जो पुरानी धाराएं है उसको भी यथावत रखा गया है। जो नए कानून बनाए जाते हैं उसमें न पुरानी कोई धारा ना हो और नए कानून बने तो उसे नए कानून किया जाता है। लेकिन कुछ धाराओं में बदलकर नई धाराएं उमेरना और वही धाराएं यथावत रखना वो गुलामी के पहले कानून खत्म करने की बात। जैसे नई बोतल में पुरानी शराब भर के उसका लेबल बदलने की बात है ऐसे माना जाता है। ऐसे अमित शाह अपने देश की भक्ति की बात करते हैं लेकिन कानून जो है वो कानून तो पहले से भी कड़क थे लेकिन इस कानून का पालन जो अधिकारियों को करना है वो करते नहीं है और भ्रष्टाचार के कारण ये कानून जो सही तरीके से आज मणिपुर में 3 माह से जो हिंसा भड़की है उसका कोई उकेल नहीं आ रहा है। ऐसे गुजरात सहित के राज्यों में भी पहले ये भड़की हिंसा का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने गुलामी के समय बने कानून के व्यवस्था में सुधार करके 3 नए बिल पास किए हैं और वो सरकार बता रही है कि हमने ये 3 बिल पास करके ये 3 नए कानून बनाए हैं। लेकिन ये सरकार क्यों भूल रही है कि सरकार ने जो बिल पास किए हैं उसमें पुरानी धाराएं यथावत रखी है वो जो अंग्रेजों के समय से बनी है और वो धाराओं को हटाया नहीं गया है। बाकी धारा को हटाया गया है और जो धाराओं नई उमेरी गई है उसे सुधारा कानून बोला जाता है और सुधारा कानून को नया कानून का रूप देना गलत है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को गुमराह करने के लिए गुलामी के समय के कानून को खत्म करने की बात कर रही है। लेकिन सभी धाराएं हटाकर नया कानून बनाया जाए तब उसे नया कानून बोला जाता है। बाकी जो सुधारा किए हुए कानून को सुधारा कानून ही बुलाया जाता है और उसके नाम बदलने से कानून में रखे गए प्रावधान और धाराएं बदल नहीं जाती और अंग्रेजों के समय बनाए हुए ये धाराएं हटती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रस्तापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तापित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जाएंगे। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। और न्याय देने की प्रक्रिया में, दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं, बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तापित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो, चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब स्नेचिंग का भी प्रावधान ले। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आजादी के पर्व के पहले जो लोगों को गुलामी के से मुक्त कराने के जो संदेश देना चाहती है वो गलत है, क्योंकि 2023 में जो नए कानून लाए गए हैं उसमें सुधारा कानून बोला जाता है, उसे नया कानून नहीं बोला जाता है। महेंद्र रावल की रिपोर्ट, युक्रांति इन गांधीनगर।